हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो स्टूडेंट्स जो विजुअल बेसिक की जो पहली वीडियो है उसके अंदर हमने विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन किया था और साथ में कुछ कंट्रोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और एक छोटे से लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि किस प्रकार जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं वो काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स विजुअल बेसिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और कंट्रोल्स के बारे में भी जानेंगे, जिनमें से कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होते हैं, रेडियो बटन के साथ साथ जो चेक बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट बॉक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग CS क्लास। तो स्टूडेंट्स अगर आपने विजुअल बेसिक का जो पहला पार्ट है वो अगर नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो बटन क्या होता है। तो जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उन सभी ऑप्शन में से हमें सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो उस टाइम के ऊपर हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। रेडियो बटन में क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो उन सभी ऑप्शन में से हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ऑप्शन को चूज करने के बाद किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो पहले वाला ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो जाता है और हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं तो उस टाइम के ऊपर हम रेडियो बटन का यूज नहीं करते, उस टाइम पे हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम एक से ज्यादा ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो उस टाइम के ऊपर हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं, और अगर हमें सिंगल ऑप्शन चूज करना होता है तो उस टाइम के ऊपर हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। इसी के साथ आता है कॉम्बो बॉक्स। देखो कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो रेडियो बटन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो यूजर इंटरफेस होता है, UI होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। जो कॉम्बो बॉक्स होता है वो एक लिस्ट की तरह हमें डिस्प्ले होता है और उसमें से हमें सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना होता है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही लुक मिलता है और जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट निकल के आती है और उस लिस्ट में से ही हमें एक सिंगल आइटम को चूज करना होता है और वही आइटम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर हमें बहुत ज़्यादा आइटम्स में से एक आइटम सेलेक्ट करना होता है तो उस टाइम पे हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्बो बॉक्स की जगह पे रेडियो बटन का यूज करेंगे तो वो हमारे फॉर्म को एक अच्छा लुक प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आइटम है और बहुत ज़्यादा आइटम में से हमें सिंगल एक आइटम सेलेक्ट करना होता है और उसके अंदर हम रेडियो बटन का यूज करते हैं तो हमारे पूरे फॉर्म के अंदर रेडियो बटन दिखाई देंगे और वो एक अच्छा लुक प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए जब भी हमें बहुत ज़्यादा आइटम्स में से सिंगल आइटम सेलेक्ट करना होता है तो उस टाइम पे हम रेडियो बटन की बजाय कॉम्बो बॉक्स का यूज करते हैं। इसके साथ साथ आता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आइटम्स की लिस्ट बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं या फिर किसी बुक्स की लिस्ट बना रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट को हम अपने फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लिस्ट बॉक्स का यूज करते हैं। अब हम इन्हीं सारे कंट्रोल्स को एक प्रैक्टिकल वे में भी देखते हैं कि किस प्रकार ये हमारे फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये इसका लेबल हो गया, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इनके बारे में हम अपनी पहली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। इसके बाद क्लास के आगे भी हमें ये एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे छोटी सी एक हमें एरो दिखाई देती है। जब हम इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट निकल के आती है और उसी लिस्ट में से हम सिंगल एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 8 क्लास को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये हमारा फिर से लेबल आ गया और जो ये सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं इन सभी सर्कल को हम बोलते हैं रेडियो बटन। अब हमारे पास ये 4 सेक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सेक्शन को चूज करना है। तो जब भी हम किसी एक सेक्शन को चूज करते हैं तो ये हमें सिलेक्ट हुआ दिखाई देता है, लेकिन साथ में अगर हम किसी दूसरे सेक्शन को भी सिलेक्ट करते हैं तो जो पहले वाला सेक्शन है वो ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह हम इन चारों में से सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आइटम के साथ अगर किसी दूसरे आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो जो पहले वाला सेक्शन है वो ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसी जगह पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा आइटम का सिलेक्शन करना होता है तो उस टाइम पे हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज किया है। अब हम एक सब्जेक्ट से ज़्यादा भी सब्जेक्ट्स का चूज कर सकते हैं, हम सारे सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं और अगर हम इनको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इनको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। यानी जब भी हमें सिंगल एक आइटम को सिलेक्ट करना होता है
है तो उस टाइम पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। और अगर हमें बहुत ज्यादा आइटम्स का सिलेक्शन करना होता है तो उस टाइम पे हम रेडियो बटन की जगह पे चेक बॉक्स का यूज करते हैं। इसके बाद जो आगे का बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हम लिस्ट बॉक्स हमने बनाया है। अब जब भी हम किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ से एंटर करके ऐड करेंगे तो वो नाम हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नाम ऐड करते हैं आदेश, और इसको मैंने क्लास 8 में सिलेक्ट किया, मरकरी में सिलेक्ट किया और इसके कोई भी सब्जेक्ट जो है इसके वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करते ही जो हमने आइटम ऐड किया है, स्टूडेंट ऐड किया है, वो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो जाता है। इसी के साथ अगर मैं कोई और नेम ऐड करता हूँ और उसके साथ क्लास है, इसको मैं दूसरी सेक्शन में कर देता हूँ और तब इसमें ऐड करता हूँ तो हमारे पास जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसी प्रकार हम अलग अलग स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और वो हमें लिस्ट बॉक्स के अंदर हमें लिस्ट की तरह ही दिखाई देते हैं। तो ये तो है हमारा लिस्ट बॉक्स। इसी प्रकार हमारे रेडियो बटन और चेक बॉक्स काम करते हैं। बाकी जो बटन होते हैं उनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं कंट्रोल्स के साथ हमारे विजुअल बेसिक में पिक्चर बॉक्स भी यूज होता है। उस पिक्चर बॉक्स का हम यूज जब करेंगे जब हमें अपने फॉर्म के अंदर किसी प्रकार की इमेज डिस्प्ले करानी होती है। किसी भी इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम पिक्चर बॉक्स का ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने कंट्रोल्स के बारे में। इसका जो कोडिंग का पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं तो जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और तुम देखते देखते इसको बोर हो जाओगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।